हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें आपको जो है बताएंगे कि टेंस का हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। टेंस जो है पार्ट नंबर आपका होगा कौन सा? पार्ट नंबर हो जाएगा आपका ये 9। ठीक है, पार्ट कौन सा होगा? 9 पार्ट होगा। ठीक है ना। और आप कल वाला लेक्चर आप देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा कि उसमें पढ़े थे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े थे उसमें, राइट। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में उसमें हम लोग जाने थे कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसका पहचान क्या होता है, उसका डिटेक्शन क्या होता है, उसको कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं। ठीक है ना। और उसका एग्जाम्पल स्ट्रक्चर हम सिखा दिए थे कि स्ट्रक्चर जो है 6 प्रकार से कैसे लाइन से बन रहा है। ठीक है ना। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रक्चर को लाइन से सीखना, और स्ट्रक्चर में मेन बात क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब को जानना जरूरी है। इसको हेल्पिंग वर्ब को जानना क्या है, बहुत जरूरी है कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। बस हेल्पिंग वर्ब यदि आप सीख गए, समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? अगर हेल्पिंग वर्ब आप सीख गए ना कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, बस टेंस आपके मुट्ठी में होगा, टेंस आपसे बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि टेंस, बच्चे कहते हैं कि सर हमको टेंस नहीं समझ में आ रहा है, हमको टेंस बहुत सर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको सिर्फ करना क्या है, अपनी मेहनत, थोड़ा सा रेगुलर क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, यूट्यूब वीडियो डेली अपलोड हो रहा है और आप इसको डेली लेक्चर को अटेंड करेंगे तो शायद आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी और सारी चीजें अच्छा से कर ले जाएंगे आप। ठीक है ना। चलिए पार्ट नंबर 9 में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि, ध्यान से देखिए यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि जिसमें दो कार्य एक साथ दिया हो, ठीक है ना, कितना कार्य दिया हो? 2 कार्य एक साथ यदि दिया हो तो उसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यदि आपको जो है 2 कार्य एक साथ दे दिया हो, जैसे 2 कार्य का मतलब, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि वह घर जा चुका था, एक कार्य है। ठीक है, उसके घर जाने से पहले हम खाना खा चुके थे, कितना कार्य हो गया? 2 कार्य हो गए। ठीक है ना। मतलब जहां पे 2 कार्य एक साथ आ जाए उसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 कार्य, 2 कार्य एक साथ हो तो, एक साथ हो तो, 2 कार्य एक साथ हो तो, ठीक है ना। देखिए पहले कार्य की अंग्रेजी, ध्यान से सुनिए, यही जो इंपॉर्टेंट है, यही जो लिखवा रहे हैं, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है बबुआ? ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहले कार्य की अंग्रेजी, पहले कार्य की अंग्रेजी, पहले कार्य की अंग्रेजी पहले बनाते हैं, पहले बनाते हैं, तथा बाद में समाप्त होने वाले, तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य की अंग्रेजी, कार्य की अंग्रेजी बाद में होने वाले कार्य की अंग्रेजी बाद में बनाते हैं। ठीक है ना। बाद में समाप्त होने वाले कार्य की अंग्रेजी क्या करते हैं? चलिए ध्यान से देखिए, बाद में बनाते हैं। ठीक है ना। यानी देखो यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 कार्य एक साथ हो तो पहले कार्य की अंग्रेजी पहले बनाते हैं, तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य की अंग्रेजी क्या करते हैं? बाद में बनाते हैं। इतना समझ में आ रहा है बात? चलिए ठीक है। अब देखो पहले जो बनाते हैं, यानी पहले वाले को जो है, पहले कार्य की अंग्रेजी, की अंग्रेजी, पहले कार्य की अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहले कार्य की अंग्रेजी किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तथा बाद वाले का अंग्रेजी, तथा बाद वाले का
ये अंग्रेजी किस में बनाते हैं बताओ? पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, टेंस में बनाते हैं, ठीक है ना, बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस का हर जगह काम है। टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस जो है आपका इंग्लिश ग्रामर का रीढ़ की हड्डी है, समझिए। बिना टेंस का आप जो है न किताब का अर्थ निकाल सकते हैं, न आप जो है इंग्लिश 2 लाइन लिख सकते हैं, न आप स्पीकिंग कर सकते हैं। स्पीकिंग करने वाला जो स्पीकर होता है वो क्या करता है? स्पीकर यही करता है कि वह जो है बढ़िया से टेंस को ही बार बार रिवाइज कर लेता है, बार बार उसको जो है देख लेता है, उसको एक सेंटेंस वो 6 प्रकार से बना लेता है, वो बना करके बोलने का प्रयास वो करता है, ठीक है ना। इसीलिए वो 6 प्रकार वो इंग्लिश थोड़ा सा बोल लेता है, उसको टेंस की जानकारी अच्छा रहती है, समझ में आ रही बात। इसलिए आप भी जो है टेंस को इस तरह से पढ़िए, इतना बढ़िया से पढ़िए, इतना शिद्दत से पढ़ाई करिए कि आपको टेंस पूरा समझ में आसानी से आ जाए, आप दूसरे को सिखा सकें, दूसरे को आप बता सकें, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल देखिए सर, थोड़ा एग्जाम्पल एक हम ले रहे हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल आप लोग देखिए, जैसे पुलिस के एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल यहां से देखिए, पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, भाग चुके थे। देखिए चुका था, चुकी थी आ गया, यानी कि यह भी पास्ट परफेक्ट टेंस आपका, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है? अंग्रेजी बनाना है, ठीक है ना। इसका इंग्लिश बनाना, ये चूंकि आपका क्या है? हिंदी है। इसी तरह से होता है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ऐसे बहुत सेंटेंस, मेरे आने से पहले तुम चले गए थे, ये सब सेंटेंस जो है यहाँ पे ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या आ गया कि पहले कार्य की अंग्रेजी पहले बनाते हैं, तो बताइए पहले पकड़िए इसमें पहले कार्य कौन हो। देखिए पुलिस के आने से पहले, अभी पुलिस आई नहीं थी, तभी चोर क्या हो चुका था? भाग चुका था। तब पहले काम कौन हो रहा है? चोर के भागने का काम पहले हो रहा है, यानी कि चोर पहले भाग रहा है। तो पहले कार्य की अंग्रेजी क्या करते हैं? पहले बनाते हैं, तथा किस टेंस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, ठीक है ना। ये लाइन आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बनाइए अंग्रेजी, तो पहले कार्य की अंग्रेजी पहले बनाते हैं, तो पहले इसी का बनाएंगे अंग्रेजी, तो बनाइए द थीव, द थीफ, ठीक है ना, हैड, हैड लगाएंगे, हैड रन अवे, भाग चुकी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? रन अवे बिफोर, बिफोर द पुलिस। देखिए ये किस टेंस में हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद से जो बाद में समाप्त हो रहा है उसकी अंग्रेजी हम किस में बना रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट, द पुलिस, बिफोर द पुलिस केम। V2 लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, रूल पढ़ लीजिएगा ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं और इसमें V2 लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ध्यान रखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है? हाँ, तो ये जो है आप यहाँ से कई एग्जाम्पल आप बना सकते हो। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल एक ही हम सर रट लिए और रट करके जो है चल रहे हैं और बना अपने मन से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत मतलब कि अच्छा नहीं हुआ, राइट। तो आप प्रयास करें अपने मन से एग्जाम्पल बनाने को। डॉक्टर मेरे आने से पहले तुम चले गए थे, ऐसे भी बना सकते हो। देखो मैं बना रहा हूँ एग्जाम्पल, इसको लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। देखो आगे देखिए, और एग्जाम्पल आप ले लो।
मेरे आने से पहले मेरे आने से पहले तुम चले गए थे। ठीक है, यानी कहने मतलब मैं अभी नहीं आया था तभी तुम क्या हो गए थे, चले गए थे। तो पहले कार्य कौन हो रहा है, पहले कार्य तुमको जाने का हो रहा है, तो बनाओ यू हैड गॉन, तुम चले गए थे, बिफोर आई केम, बिफोर आई केम आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रकार जो है आप 5 से 6 एग्जाम्पल को आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको एक इसमें SW में दे रहे हैं, आपको क्या करना है, इसको निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, आप इसको बना सकते हो, कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए हम एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इन देखिए इसमें पहले काम क्या हुआ था, मरीज मरा पहले, उसके बाद से बाद में कौन आया, डॉक्टर आया। ठीक है ना, तो इसको आपको क्या करना है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसकी अंग्रेजी आपको घर पे क्या करना है, SW में बनाना है। ठीक है ना, आपको सीखना है। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आप ध्यान रखते हो तो आप बढ़िया से पढ़ सकते हो, बढ़िया से सारी चीजें बना सकते हो। ठीक है, लगभग हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, कल पढ़ेंगे हम लोग आपका जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, जिसमें सिंस फॉर आता है। ठीक है ना, सिंस फॉर वाला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। देखो ये वीडियो सबके पास भेजो, जो जानता है उसके पास भी, जो नहीं जानता है उसके पास भी शेयर करो। वीडियो को शेयर करोगे तो ये होगा कि वो व्यक्ति सीखेगा ना, ये सारी चीजों को सीखेगा तो जानेगा, जानेगा तो दूसरों को बताएगा, वो जनाएगा, वो तो उसको भी लाभ होगा। ठीक है ना, सबसे पहली बात यह कि शेयर करो और दूसरों को समझाओ, ऐसे जो है आप पढ़ सकते हो, आप इतना ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना, अन्य बच्चों के साथ ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आजकल बच्चे भटक ज्यादा रहे हैं, पढ़ाई बहुत कम कर रहे हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं जा रहा है बच्चों का। ठीक है ना, हम तो यही कहेंगे कि बच्चों को जोड़ो ज्यादा से ज्यादा और उन लोगों को पढ़ाने का प्रयास करो, उनको समझाने का प्रयास करो। एक भलाई का काम है, समझो दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों को अच्छा रास्ता बताना एक बहुत अच्छा काम है। ठीक है, तो इसमें जो है आप दूसरों को समझा सकते हो, आप भी समझ सकते हो। वीडियो को लगातार देखो, कई बार देखो, ना समझ में आए तो जो है कमेंट करो कहाँ पे नहीं समझ में आया, फिर हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रही बात, लेकिन कभी भी जो है अपने मुंह जो है शिक्षा से पीछे ना मुड़ो। ये टेंस हम आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा ग्रामर पढ़ाएंगे, जो हाई स्कूल में ग्रामर है वो आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम आता है। वो हाई स्कूल का ग्रामर पूरा पढ़ा के आपको ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव यहीं से सिखाया जाएगा और आप देखिएगा पेपर में ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। ठीक है ना, पेपर में ऑब्जेक्टिव जो है एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाएगा, बढ़िया से समझाया जाएगा। समझ में आ रही बातें, इसके लिए आपको ये होगा कि आपको जो है थोड़ा मेरे साथ जुड़े रहना होगा, ताकि आप जो है सीख सके, आप बढ़िया से पढ़ाई अपना कर सके। पढ़ाई करना जरूरी है। ठीक है, देखो मुफ्त में जो शिक्षा है, ऑनलाइन शिक्षा क्या है, मुफ्त में शिक्षा है, इसको अच्छा से इसका लाभ उठाओ, अच्छा से सीखो और बढ़िया से जो है परफेक्ट हो जाओ। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।